आगूजान, आगूजान। क्या बात है गोलगप्पे? अच्छा आगूजान, हाथ तो छोड़िए, मेरा आखिरी दिन है इधर। फिर एक काम करना, वापसी पे ना तुम मेरे लिए 2 आइसक्रीम शेक लाना। तुम्हारे दादा जान का ना बहुत दिल कर रहा है। आगूजान, मीठा हाया आपको बना के दे देगी। आप रात को कमरे से मत निकलिएगा और दादा जान से मत मिलिएगा, वरना मैं बहुत टेंशन में आऊंगा। समीर, इन सब का फायदा नहीं है। अब आगूजान उनके मसले में देख लूंगी। अब तो मेरे से ऐसे बात करोगी? और कैसे बात करूं? चच्ची, आप ये देख रहे हैं, अब ये उम्मीद की तरह जंगली बिल्ली बन गई है। हया! समीर! आ गई अपनी जंगली बिल्ली। किधर है मेरी नई मामा? हाँ, पास आपने रुखसती भी कर ली क्या? मुझे तो बता दिया था, कम से कम मैं अपना शादी का जोड़ा एक बार दोबारा पहन लेती। कौन सा शादी का जोड़ा? यहाँ तो शोक का माहौल है और रुखसती ना ये सिर्फ समीर की हो रही है, वो भी दुल्हन के बगैर। क्या? समीर, तुम वाकई कनाडा जा रहे हो? हाँ उम्मीद। लेकिन क्यों? तुम्हारी स्टडीज चल तो रही है, कंप्लीट हो जाएंगी, डिग्री भी मिल जाएगी, फिर क्या मसला है? हाँ, मगर अच्छा फ्यूचर नहीं मिलेगा। तो तुम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हम सबको छोड़कर चले जाओगे? हया को छोड़कर चले जाओगे? चाचू किधर है? पाशा साहब किधर है? चाचू! चाचू! अरे उम्मीद, तुम कब आई? इस तरह इधर आ जाओ। चाचू, आपके होते हुए समीर कैसे जा रहा है? आपने इजाजत कैसे दी? इसे जाने दो, पाशा साहब। मेरी बात सुने, हम पाशा साहब से बात करेंगे, पाशा साहब मान जाएंगे, हम समीर को रोक लेंगे। नहीं जाएगा समीर। हाँ, पाशा साहब की मुश्किलों में और इजाफा करना चाह रही हो तो? कौन सी मुश्किलात? मैं बता दूंगा ना, रिलैक्स, अभी जाने तो दो इसको। नहीं, मुझे पहले बताएं सारी बात। हेलो। फरजाद, तुम्हें पता चला? पाशा साहब ने दोबारा शादी कर ली है। क्या? तेरी उम्मीद रोते हुए घर चली गई है। And you know, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि इस फैमिली में कुछ न कुछ अनयूजुअल होता ही रहता है। तब मुझे समझ आया ये पाशा साहब मुझसे बिना वजह उलझते क्यों रहते थे। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। But you know, वो उम्मीद अब तो वो रियल लाइफ सिंड्रेला बन गई है। तो भाई आ भी जाओ, देर हो रही है। सामान रखो। समीर, आराम से आराम से। हाँ जाओ। समीर, I'm sorry, मैं तुम्हें रोक नहीं पाई ना। तुम एक बार कह दो, I promise हम तुम्हें रोक लेंगे। उम्मीद, मैं खुद जाना चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम नहीं जाना चाहते हो। सच बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। नहीं उम्मीद, मैं खुद जाना चाहता मैं वापस बात करती हूँ। नहीं हूँ। उम्मीद, बाय। चलो भाई चलो, देर हो गई ना। तो चलो बस बस, दरवाजा खोलो।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाचू, आपने समीर को कैसे जाने दे दिया है? और चच्ची, आपने एक बार भी हया के बारे में नहीं सोचा? और आगूजान आपने भी नहीं रोका? अरे भाई मैं क्या रोकती, मैं तब रोकती ना जब मुझे कुछ पता चलता। कमाल पाशा बस टिकट खरीद लाया और थमा दिया समीर के हाथ में। एक सेकंड, कहीं पाशा साहब ने समीर को इस वजह से तो नहीं भेजा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं? अरे नहीं भतीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचू मैं आपको बता रही हूँ, बात यही है। और मैं उम्मीद तुम्हें बता रहा हूँ कि पाशा साहब इस बार बहुत मजबूर थे। कौन सी मजबूरी? हिलाल पाशा बता भी दीजिए ना सच सबको। देखिए मेरी बात सुने, आप लोग ये जो सस्पेंस फैला रहे हैं ना, ये मत फैलाएं, मुझे बता दें क्या बात है। उम्मीद कि पाशा साहब ने बहुत कर्जा लिया था और जिसकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनको समीर को भेजना पड़ा यार। लेकिन कर्जा लिया क्यों है? उनको जरूरत क्या थी? अब एक लफ्ज और नहीं कहना, तुम्हारी शादी के लिए कर्जा लिया था। सिमत, मेरी शादी? मतलब वो जितने भी इवेंट्स हुए थे वो कर्जे के पैसों से हुए थे? और समीर इसलिए जा रहा है ना ताकि वो बाबा का कर्जा उतार सके? अरे उसको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। समीर को सब पता है, मैंने बता दिया था उसे। ये ना तुम्हारे पेट में कभी बात रह सकती है कि नहीं? आपके पेट में कुछ रहता है? मेरे पास भागे भागे आए थे ना बताने के लिए कि क्या हुआ है। आप लोगों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तो खुश हूँ समीर ने जो फैसला लिया, अक्लमंदी से लिया और बेहतर फैसला किया उसने। अम्मी ये फैसला समीर के लिए ठीक नहीं है। वो कैसे? ये मैं बताती हूँ। मेरी कॉल आ रही है, मुझे कॉल उठानी है। उम्मीद तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर सॉर्ट कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और अब पाशा साहब ने जो भी फैसला किया सोच समझ कर किया होगा। हाँ लेकिन मशवरा तो कर सकते थे ना। अरे चलो, जो भी होना था हो गया, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को। समीर और हया इस बात पर राजी नहीं है। क्यों? हया को क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम सारी लड़कियों को सासों से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सास? फरजाद, मैं यहाँ पर समीर के लिए परेशान हो रही हूँ और आप सास बहू के किस्से लेकर बैठ गए। समीर को क्या प्रॉब्लम है? समीर का ही तो प्रॉब्लम है, आप पाशा साहब से बात करें। उम्मीद, मैं पाशा साहब से इस मामले में क्या बात कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समीर को ना खुद रोक लूंगी। क्यों? कहाँ जा रहा है समीर? पापा उसको वापस कनाडा भेज रहे हैं। व्हाट? और अल्लाह हाफिज, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। अच्छा बेफिक्र होकर तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पाशा साहब से बात करना कैसे भूल गया। मुझे खुद ही करना होगा। फोन का सर्विस ही नहीं आ रहा। अरे बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे वजन नहीं उठाया जाता। अरे बाबा आप क्यों उठा रहे हैं? मैं उठाता हूँ ये बैग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने समझदार हो गए। अपना ख्याल रखना बेटा। आओ मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूं। नहीं बाबा, मैं चले जाऊंगा। थैंक यू। ओके, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हेलो अंकल आप कहाँ हैं? बेटा, मैं समीर को एयरपोर्ट ड्रॉप करके अब घर जा रहा हूँ। खैरियत? अंकल मुझे आपसे मिलना है, आप प्लीज एयरपोर्ट पे मेरा वेट करें, मैं बस आ रहा हूँ। क्या बात है फरजाद, सब ठीक है ना? नहीं अंकल, अर्जेंट बात है। आप एक काम करिए, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही कॉफी शॉप है, वहाँ पे वेट करिए, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा। ओके। वापस। समीर का नंबर भी इसी वक्त ऑफ होना था। बाइक तो नहीं बोर्ड कर ली। समीर, अगर तुमने फ्लाइट बोर्ड नहीं की तो फ्लाइट बोर्ड मत करना। मैं पाशा अंकल से बात कर लूंगा, मैं सब सॉर्ट कर लूंगा। I'll fix everything. तुम प्लीज फ्लाइट बोर्ड मत करना। कभी आप लोगों में से किसी ने सोचा कि समीर इतना डरा सहमा चुप क्यों रहता है? पता होना चाहिए था ना पाशा अंकल, कि समीर इतना एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है। आप ही बात जानते हैं कि अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करता। वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, उसकी पर्सनैलिटी दब गई है, बहुत कुछ सोचता है वो। इसलिए वो कभी अपने माइंड से निकाल ही नहीं सका। अम्मी के बाद से ना समीर का बचपन एक नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं गुजरा है। पाशा अंकल, उसने अपना पूरा बचपन अपने घर से बहुत दूर गुजारा है, बगैर अपनी फैमिली के। और वो शीन पुप्पो के घर पे भी ना एक बेकार चीज बनकर रह गया था, जिसकी वहां किसी को कोई जरूरत नहीं थी। और फैमिली से दूरी की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो बैठे हैं। उसमें हिम्मत ही नहीं है कोई बात करने की, उसे खुद पर कोई एतमाद ही नहीं है। कभी आप में से किसी ने जाकर देखा कि वो वहां पर कैसी जिंदगी गुजार रहा था? उसकी वजह से उसके एकेडमिक्स में भी फर्क पड़ा है। अब देख लो, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया। यहाँ पर आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, और उसको सबसे ज्यादा हया की जरूरत है। और अब आप उसे फिर दोबारा वापस भेज रहे हैं। आशा साहब, अपनों का साथ इंसान को हिम्मत और खुद एतमादी देता है, और अकेलापन ना सिर्फ डिप्रेशन देता है। आशा अंकल, आई नो बीइंग हिज फादर आप उसके फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं भी तो उसका बड़ा भाई हूँ। आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। पता नहीं मैंने समीर के साथ ऐसा क्यों किया। एहसास ही नहीं हुआ कि उसे इतना दूर भेज रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो दूर जाकर अपना गम भूल जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उसको उसकी माँ के साथ साथ उसका बाप भी उससे छीन रहा हूं। आशा अंकल, इस वक्त आपने वो किया जो आपको ठीक लगा, मगर अब आपको वो करना है जो उसके लिए ठीक है। अब हम कर भी कह सकते हैं बेटा, अब तक तो फ्लाइट जा चुकी हो। और एक सेकंड, पाशा साहब ने कर्जा मेरी शादी के लिए लिया था ना, तो कर्जा भी मैं उतारूंगी। समीर ये जिम्मेदारी क्यों पूरी करेगा? और वैसे भी अब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, मैं कर्जा उतार सकती हूँ। अच्छा, करना क्या है? हम सब चलते हैं, हम समीर को रोक लेंगे। हाँ, लेकिन अब तो वो पहुंच चुका होगा एयरपोर्ट लाउंज में। हाँ, लेकिन बोर्डिंग तो शुरू नहीं हुई होगी ना। गुड़िया, क्या हम भी बोर्डिंग करेंगे? हाँ गुस्ताना, हम बोर्डिंग नहीं करेंगे, हम समीर को बोर्डिंग करने से रोकेंगे। ऐसा हो सकता है? फिल्मों में तो होता है। हाँ, तो देर किस बात की, चलो फिर चलते हैं। चले चले। लेकिन एयरपोर्ट में हमें अंदर जाने कौन देगा?
ये तो हमने सोचा ही नहीं। टेक ऑफ का वक्त हो रहा है। मैं समीर को नहीं जाने दे सकती। जल तू चला, तू आए बरा, तू डाल, तू अल्लाह जी हेल्प करे ना। बहुत कम टाइम रह गया, अब तो प्लेन टेक ऑफ कर चुका होगा। समीर का नंबर भी बन जा रहा है। वैसे अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा। चुप कर जाए यार। अब रहने देना, उनका नाम मत ले, वो यहीं पे ना आ जाए। दादा जान कैसे आ जाएंगे यहाँ पे? आजकल आ जाते। अरे दादा जान को छोड़े पाशा साहब। बाबा प्रजात आप? समीर चला गया क्या? आरजू के यूं अचानक चले जाने के बाद मोहब्बतों और रिश्तों और खुशियों से मैं दूर भागता गया। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी भी अच्छा बाप नहीं बन सका। इतनी गलतियां की हैं कि ये एहसास ही नहीं हुआ। नहीं पाशा अंकल, ऐसी बात नहीं है। एक बेहतरीन बाप है। आया बेटा, समीर के साथ साथ मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा। नहीं पाशा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद समीर तो मुझसे नाराज होकर चला गया। तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो। नहीं बाबा, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती कभी भी। पर समीर और मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं। मामा के जाने के बाद हमें लगा था कि हमने आपको खो दिया। फिर हम सो हैप्पी अब हमारे साथ है। काश मामा भी होते। ऊपर कौन है? लगता है जलाल पाशा आ गए। जलाल पाशा कौन है? अरे शहजादे, वो उम्मीद के दादा जान हैं। हैं? हाँ, वो आजकल वापस आए हैं। वापस आए हुए हैं? कहाँ गए हुए थे? पहले ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे थे? नहीं, इससे पहले मुलाकात नहीं हुई, शादी पे भी नहीं आए थे। मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। अब मुलाकात का शौक पूरा कर लेना। जीनत मजाक कर रही है। जीनत, क्या हो गया तुम्हें? दादाजी का क्या सीन है? और फरजाद बेटा, सब ठीक है ना? जी अंकल, बिल्कुल ठीक है। आप दादाजान वापस आ गए। वापस आ गए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम सबका वहम है।
तो हिलाल पाशा ने अफवाह उड़ा दी थी। नहीं, मैंने नहीं उड़ाई। तो ये कैसी आवाज थी? हिलाल पाशा, जाओ तुम देखो। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम सब इकट्ठे जाके देख लेते हैं। फरजाद के साथ बैठे बातें कर रहा हूँ, क्या हो गया? तो फरजाद आप भी चले ना साथ। हाँ, ये सही। आओ फरजाद। फरजाद भी? जी हाँ। ठीक है, आओ आओ बेटा आओ। आ जाए। कौन है? मुझे लग रहा है आवाज इस कमरे से आई है। नहीं उम्मीद, मुझे लगा मेरे रूम से आवाज आई थी। अरे भाई, तुम लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? जलाल पाशा ही तो है। आ जाओ मेरे साथ। आप जाए तो आपकी अच्छी बातचीत है ना। जी, आप मेरी तरफ से आप ही उनकी तबीयत पूछ रहे। मुझे जरा नीचे काम है। यहीं खड़े रहो। जलाल पाशा, लेकिन ये अंदर कोई नजर तो आ नहीं रहा। वो हमें दिखाई नहीं देते, आप जहाँ दिखाई देते हैं। हाँ, क्या कह रही हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पाशा साहब, तो अंदर जाके देख लेना फिर। चले ना। मैं क्यों जाऊं? जलाल पाशा, जलाल पाशा। अरे कहीं ये लॉन में तो नहीं चले गए? मैं अभी आया जरा। आगू जान, आगे एक सेकंड। वो आगू जान ठीक ही लग रही हैं। मुझे लगता है बिना वजह पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं। हम नीचे चलते हैं सबके साथ। उम्मीद? सबके साथ ऊपर आएंगे ना? अरे देख तो ले। नहीं, आ जा। ये क्या चल रहा है? हिप, हम तो 2 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या मतलब? अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, क्या हो गया तुमको? फरजाद बेटा आओ बैठो। ये तो बस यूं ही। अरे यूं ही नहीं पाशा साहब, आगो जान के साथ कमरे में वही है। चुप कर जाए ना, फरजाद के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वही कौन? तुम्हें पता है दाजान आते हैं दूध के रूप में आगू जान से मिलने। जहाँ सिर्फ आते नहीं, तोहफे भी लेके आते हैं। दादा जान आते हैं क्या भूत के रूप में? ये क्या बकवास है? मैं कसम से सच कह रही हूँ। बेटा फरजाद, इनकी बातों में ना आना, ये मजाक कर रहे हैं। उम्मीद, तुम फरजाद को लेके जाओ ना बाहर। आई फरजाद, हम आज आपके तो अब्बा जान है ना, जाकर बात करने की कोशिश करें। अरे भाई, कौन से अब्बा जान जो नजर ही नहीं आते? अरे आप लोग खड़े होके बातें करते रहेंगे, ऊपर चल के देखेंगे भी आगू जान को। शाम से ऊपर अकेली है। पता है, पहले तो मगरिब के बाद आते थे वो, आज जल्दी आ गए। कोई जरूरी बात करने आए होंगे ना, सब चलते ऊपर। पाशा साहब आप भी चलें। नहीं, मेरा क्या काम है ऊपर? चलिए। नहीं, ये क्या, मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर। पाशा साहब कैसे नहीं चले ना? पाशा अच्छा, साहब आप बड़े हैं ना, चले। कमाल है। आगे जा। जान, प्लीज किसी को बताइएगा नहीं कि मैं आया हूँ। ठीक है मेरे गोलगप्पे, मगर तुम 2 घंटे मुझे और अच्छे से दबाओ। पाशा साहब दरवाजा तो बंद है। आगू जान, अगजान, आप सोने की एक्टिंग कर लें, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे लगता है अब्बा जी अंदर ही है। तुम तो चुप करो ना। आगू जान, हम अंदर आ जाएं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम अंदर जा रहे हैं। आ जाओ। फरजाद आ जाए।
आगू जान, आप शाम से यहाँ क्या कर रही हैं और कौन है यहाँ? वो यही है। कोई भी नहीं है यार यहाँ। देखते हैं ना। समीर तुम घर आए? फरजाद भाई ने इतने प्यार से मैसेज कॉल किए, मैं बस इधर आओ। बाबा प्लीज मत डांटिएगा, मैं फ्लाइट मिस कर दी। नहीं बेटा, मैं नहीं जाता। तुम अगर चले जाते ना, मेरा पता नहीं क्या होता। और आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे सामने। आओ बेटा। बाबा लोन फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम मेरे पास आ गए हो। लेकिन एक बात याद रखना, उम्मीद और फरजाद को पता नहीं चलना चाहिए। बेटी की इज्जत का मामला है। मैं नहीं बताऊंगा। पाशा साहब, उम्मीद लोन के बारे में सब कुछ जानती है। थैंक यू फरजाद। आप जिस तरह से मेरी फैमिली को ओन करते हैं, सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू कहने वाली क्या बात है, ये मेरी भी तो फैमिली है। तो तुम खुश हो ना समीर के वापस आ जाने से? बहुत खुश हूँ। समीर मेरे लिए बहुत अहम है। जिस तरह आपने उसे रोका, बाबा को कन्विंस किया, मुझे आपसे ना एक बार फिर मोहब्बत हो गई। हाँ, लेकिन मुझे तो तुमसे रोज मोहब्बत होती है, जबकि मुझे तुम पे गुस्सा करना चाहिए। क्यों? ये पाशा साहब की शादी किसने करवाई थी? वो गलतफहमी हो गई थी। लेकिन आपको ये बात किसने बताई? वही जिन्हें तुम घर पे बना कर आई हो। अब चलें? फरजाद, आज रात मैं यहाँ रुक जाऊं? तुम्हारी मर्जी है, तुमने रुकना तो रुक जाओ। आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैं क्यों नाराज हूँगा, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि पता है, काम करो, तुम आराम से यहाँ पे रुको ताकि मैं घर जाके जरा सिंगल लाइफ एंजॉय करूँ, अपने घर में अपने कमरे में जरा बगैर मेस के रहूँ। मजाक कर रहे हो? आपका मतलब है कि सारा मैस कमरे में मैं फैला? नहीं तो और कौन फैलाता है? हाँ, तो कभी कभी चलता है जी, कभी कभी चलता है। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, कह रही हूँ ना कि नहीं करूंगी। आज से आप एक नई उम्मीद को देखेंगे। वैसे कभी कभी तो हैरान ही कर देती हो। वो कैसे? पहले यहाँ पे रुकने की इजाजत मांग रही हो, अच्छी बनने के बातें कर रही हो, सब ठीक है ना? ये कौन सी नई उम्मीद है? क्या इरादे हैं? इरादे नेक है। लग तो नहीं रहे। आप जा रहे थे ना, चले चले।
देखो मैं गरीब गरीब तुम्हारी मोहब्बत में सर का पैर डूबा हूँ, अब और अच्छी हो जाएगी तो फिर मेरा क्या हाल होगा? पर जहाद मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। जाए चले 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 यार लाओ फिर पागल। जी छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, आओ ना थोड़ी देर बैठ के बातें करते। नहीं, मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। चल थोड़ी देर तो वापस नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज। माँ आ जाओ। कैसी हैं आप? फरजाद सो क्या? भाई तो सो गए हैं, लेकिन आप जरा मुझे बताएं आपको क्या हो गया? आपको भी उम्मीद वाली आदतें पड़ गई, चीजें अज्यूम करने वाली और कहानियां बनाने की। मतलब माँ आपने पाशा साहब की शादी करा दी है। मैंने या उम्मीद ने? माँ प्लीज बस कर दें, आप भी उम्मीद से कम नहीं है कोई इस डिपार्टमेंट में। ठीक है उम्मीद तो ख्याल आया था, लेकिन आपने तो पूरी कहानी क्यूरेट की है और पता नहीं आप उसको किस लेंथ तक ले गई हैं। माँ प्लीज अब उम्मीद को एक्सेप्ट कर लें बहू के तौर पे। इट्स हाई टाइम। अच्छा, मैं फिलहाल जा रही हूँ। वेरी एक्साइटेड, आज मेरे ड्रामे की लास्ट एपिसोड है। वाह, क्या सोच रहे हैं? तुम दोनों की माँ के बारे में सोच रहा हूं। जानती हो, आरजू और मैंने मिलके अपनी एक छोटी सी जन्नत बनाई थी, एक मोहब्बत भरा घर जिसे तुम दोनों ने आके मुकम्मल किया। तुम्हें पता है, हम अक्सर बैठ के अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग किया करते थे। क्या होगा, कैसा होगा, बच्चों की पढ़ाई, उनका मुस्तकबिल, उनका स्टेटस, उनका करियर, सब कुछ। लेकिन जिंदगी जो है ना, वो बड़ी बेवफा होती है। छोड़ के चले गई मुझे, हमेशा हमेशा के लिए। अकेला रह गया, अकेला ही जिया हूं। लेकिन मैं तो जी लिया, लेकिन तुम दोनों के साथ मैंने बहुत बुरा किया। नहीं बाबा, हमने आपको कभी गलत समझा ही नहीं, मैं बस लगता था कि आप बिला वजह गुस्सा करते थे, और कभी वजह तलाश भी नहीं की। बस आपसे डरते थे बहुत। लेकिन बाबा जो भी है, तो शादी के लिए लोन नहीं लेना चाहिए था। अरे तुम्हारे ससुराल का जो स्टेटस था, उसमें तो मैं और भी ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। बाबा, घर अच्छी तकरीबों और जहेज से नहीं बसते हैं, अच्छे इखलाक और नेक नियति से बसते हैं। शुक्र है तुम्हें समझ आ गया, लेकिन अब तुमने फिक्र नहीं करनी। अब मैं और समीर मिलके ये सब कुछ करेंगे, मैं परेशान नहीं होना। जी नहीं, अब आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। तुम कैसे मैनेज करोगी बेटा? बाबा, आप एक बार, बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट तो करके देखें। आई प्रॉमिस, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक करूंगी।
अरे तुम क्या कर रही हो? बाबा देख लेंगे। इट्स ओके, अगर आज देख भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी जब मैं एयरपोर्ट पे था मुझे एहसास हुआ मैं गलत था। यू वर राइट। शादी के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, पहले हम कुछ बन जाएं। तुम क्या कह रहे हो? बस मैं एक कामयाब डॉक्टर देखना चाहता हूँ। और फिर मेरा एक प्लान है। क्या? हमारे कॉन्वोकेशन वाले दिन सबके सामने मैं तुम्हारे से पूछूंगा, डॉक्टर हाया पाशा, will you marry me? डॉक्टर आर्टिस्ट, नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, है ना? लेकिन समीर तुम मुझसे प्रॉमिस करो, हाँ, एनीथिंग। हम जब भी शादी करेंगे तो साथ किसे करेंगे, ताकि कोई और समीर किसी और हया को छोड़कर नहीं जाए। ओके। समीर, समीर बेटा, सॉरी। रात सोई नहीं अभी तक? हेलो, आप जाग रहे हैं और मैं इस चक्कर में आपको कॉल नहीं करी थी कि आप सो रहे होंगे, आपकी नींद खराब होगी। मैं फिर लेने आ जाऊं? अभी इस वक्त ठीक तो हैं आप? अरे कहाँ सब ठीक है, इतना मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारा ये बिस्तर, तुम्हारा तकिया, ये पूरा रूम और मैं, हम सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। फिर जा प्लीज सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे कैसे सो जाऊं तुम्हारे बगैर? तुम्हारे बगैर कमरे में कोई हलचल ही नहीं है, इतनी खामोशी है। पता है इस खामोशी से मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा है मुझे। आपको फीवर हो रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं ना, ताकि मैं आ जाऊं आपके पास, सच बताएं। अगर ऐसी बात है ना तो बहुत गलत बात है। कितना फीवर है चेक करके बताएं। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई बुखार नहीं हो रहा, तंग कर रहा हूँ तुम्हें। बहुत बुरे हैं आप। आपको पता है अभी समीर के साथ ना आने वाली थी मैं। हाँ तो एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हें आना चाहिए, आके अपने शौहर के नखरे उठाने चाहिए। आपके नखरे उठाने के लिए नहीं आती मैं। अगर वाकई आपकी तबीयत खराब होती ना तो आई प्रॉमिस मैं इस वक्त आ जाती। पता है वैसे ना बड़े ठीक ही कहते हैं, बीवी की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए कि उसके मैके जाने के बाद उसको इतना मिस करो। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, बीवी को मिस ही करना चाहिए, और मिस करें चुप करके मुझे। अच्छा, आई मिस यू। मिस यू मोर। फजा एक सेकंड, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके, बाय।
आप गिना जी तुम्हें नजमा याद है? मैं भला उस कलमुही को कैसे भूल सकती हूँ। वो अपनी फटी फटी आंखों से आपको जिस तरह से घूरा करती थी, उसकी जहरीली नजरें हमारे दिल पर निश्तर की तरह चुभती थी। मगर आप हैं कि आज भी उसी को याद कर रहे हैं। अरे मैं उस नजमा की बात नहीं कर रहा, फिर कोई और भी थी? मैं मोहम्मद अली ज़ेबा की नजमा की बात कर रहा हूँ। अब उनकी कौन सी नजमा थी भला? आप गिना, तुम तो सब चीजें भूल गई हो। नजमा मोहम्मद अली ज़ेबा की फिल्म थी, वो आखिरी फिल्म जो हमने एक साथ देखी थी पॉपकॉर्न खाते हुए। याद आ गया, उस दिन ड्राइव इन सिनेमा में मैंने कासनी रंग की साड़ी लपेटी हुई थी। हमारे अब्बा हुजूर ने आपको एक कुर्ता दिया था, उस पर मैंने कासनी रंग की कढ़ाई की थी और मेरी चूड़ियां भी कासनी रंग की थी, मगर आपने वो कुर्ता पहना नहीं था। मैंने वो जानबूझ के नहीं पहना था। क्यों? आओ। वो कुर्ता मैंने इसलिए नहीं पहना था कि मैं चाह रहा था कि तुम रूठ जाओ। रूठ जाऊं? तुम रूठी हुई खफा खफा जूड़े में मोती के फूल लगाए लजाए लजाए ज़ेबा जैसी लगती थी। ज़ेबा जैसी नहीं, हमारी उम्मीद जैसी। हमारी उम्मीद जैसी? हाँ, उम्मीद हमारी पोती कमाल पाशा की बेटी। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। उम्मीद, जल्दी से आ जाओ। उम्मीद, उम्मीद, क्या हो गया उम्मीद? उम्मीद, हाँ डालो डालो। और मुझे तो वाकई लग रहा है कि इस बार ये सच में बेहोश हो गई है। वो तो होना ही था ना कि कब ये पाशा हाउस नहीं भूत पंगा बन चुका है। उम्मीद, आंखें खोलो। मैं और फेंकता हूँ। खुदा हाफिज। मैं अभी अभी जलाल पाशा से मिलकर आई हूँ, काफी थक चुकी हूँ, अब आराम करूंगी। मैंने तो दादाजी को बहुत कुछ बोल दिया था, वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? जल तू जलाल तू आए बला को टाल तू। ये तो रोज ही आने लग गए दादा जान। मैं कहती हूँ मगरिब के बाद ना कोई कमरों से ना निकले। हाँ ये सही है। नहीं भाई, मैं तो सुबह का सूरज निकलते ही ना इस घर से चली जाऊंगी। मुझे इन जिन भूतों में नहीं रहना है। सुनो, सुबह होने में कितने घंटे बाकी हैं? आम लोगों के लिए 8 घंटे, तुम्हारे लिए 12 घंटे में हो। मैं तो कहती हूँ सब ना अपने अपने कमरों में चलते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने, आज सब इसी कमरे में सोते हैं। हाँ 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 हाँ, सब इसी कमरे में सो। दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर दो जीना। ओके। हाँ सर। जीना क्या हुआ?
सब लोग सो गए क्या? नहीं, लाइट खुली भी हो ना तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं तो कहती हूँ आज सोते ही नहीं है। हाँ, फरजाद की याद में तो कॉफी पीते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। समीर उठ जा, सबके लिए कॉफी बना के ला। नहीं, उठ जा, चाचू उसको बोले ना। मिस यू, आई लव यू। कहाँ हो? जान तो सो रही है। हाँ लेकिन वीडियो कॉल पर फोन से बाहर आवाज आती है ना। अरे हया सो रही होगी, तुम मुझे जल्दी से किस दो। इस कमरे में हया के अलावा भी लोग हैं। क्या? हेलो। वालेकुम। क्या हुआ, खैरियत है? सब यहाँ पे सो रहे हैं। वो बादशाह साहब ने कहा था कि एक ही एसी चलेगा, तो इसलिए हम सब लोग ना एक ही कमरे में सो रहे हैं। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? गुड़िया चुपचाप आराम से सो जाओ। जी आप हो गया पूरा ड्रामा। तो ये थी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। एग्जैक्टली माँ, मैं आपको यही बताती थी कि चाहे ड्रामा हो या रियलिटी, हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है। हाँ बट ये तो सेकंड एपिसोड में भी दिखा सकते थे, एकदम आखिर में जाके क्यों चेंज किया? क्योंकि माँ वो आपको हुक्ड रखना चाहते हैं ड्रामे से, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते हैं और स्पाइस ऐड करते हैं ताकि आप जैसे लोग देखते रहें। और मुझे लगता है कि मैं इस स्टोरी में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई और इसको रियलिटी में ले आई। माँ गड़बड़ हो गई नहीं? मैं आपको हमेशा क्या समझाती थी कि आप ऐसी विलन नहीं है, आप इतनी क्यूट सी स्वीट सी मॉम है। तो नाउ अब ड्रामा हो गया है, अच्छा था, फन वॉच, व्हाटएवर, लेट इट बी। गो बैक टू बीइंग योरसेल्फ, ओके? ओके, थैंक यू बेबी। मैं नूडल्स बनाने लगी, आप खाइए? नहीं। यस, दैट मीन्स यस। चाची, चाची ये ना भूतू नहीं है। क्या है? हाँ, हो गई तसल्ली? हाँ लेकिन मुझे तो अब सब पे शक हो रहा है। भूत का क्या भरोसा, किस इंसान की शक्ल इख्तियार करके मेरे सामने आ गया तो।
सिर्फ तुम्हारे दादा भूत है और कोई भूत नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, भूत दादा क्या दिन में भी आते हैं? अभी तक तो नहीं आए। शुक्र है, मैं तो भाई अपने घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, वहां जाके ना सब कुछ नहीं बताना घर पे। कर्ज का या भूत का? अरे दोनों का। ससुराल में सारी बातें नहीं बताया करते। शौहर को भी नहीं? हाँ। आप भी चाचू से बातें छुपाती है ना? चाचू से क्या बातें छुपाती हूँ? कोई महका ही नहीं है बेटा, मेरा तो बस यही ससुराल ही रह गया। अच्छा ना, उदास क्यों हो रही है? अब मेरे ससुराल आ जाएगा ना। अच्छा नाश्ता कर ले, फिर निकलना भी है ना। नाश्ता तो मैं कर लूंगी, कोई दम दुरूद करवाए ना घर में। करवा लूंगी। चलो नाश्ता कर लो, आ जाओ। मैं तो इस घर में अब नहीं आऊंगी। ओहो उम्मीद, आज तुम बड़ी एक्साइटेड हो घर जाने के लिए। लगता है जल्दी बुराई हो जाओगे, कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पता है, जो बातें हमारे दिल में थी ना, पाशा साहब के, मेरे, समीर के, वो हम एक दूसरे से कह सुनकर ना बहुत हल्का फील कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि हम तीनों का दुख एक जैसा है। लेकिन बस एक दूसरे से शेयर करने में हमने काफी देर कर दी। लेकिन अब ना मैं बहुत खुश हूँ। आई होप तुम हमेशा इस तरह ही खुश रहो। एक सेकंड। अब क्या हो गया? हेलो, हेलो आप आ गए क्या? यार उम्मीद, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकता। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। मुझे आपके साथ जाना था। प्लीज नाराज मत होना। आई प्रॉमिस आई मेक अप फॉर इट नेक्स्ट टाइम। इट्स ओके, कोई बात नहीं, शाम में मुलाकात होती है। अच्छा ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। पर याद नहीं आ रही, उनका ड्राइवर ड्रॉप करेगा। नहीं उम्मीद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुमने सुना? अच्छा साहब मुझे ड्रॉप करेंगे। निगू जी, आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं तो शायद अपनी बेटे की इतनी अच्छी तरबियत नहीं कर सका। नहीं ऐसी बात नहीं है, उम्मीद तो मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद है। वो एक्चुअली मैं पहली दफ़ा मदर इन लॉ बन रही थी ना, तो शायद मुझसे काफ़ी गलतियाँ हो गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे? वालेकुम सलाम बेटा। निगू जी एक बात कहूं, आप बहुत अच्छी हैं। जी मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम ट्रूली सॉरी। अरे नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? नहीं, मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत कर रही हूँ। जी, आई एम वेरी ग्लैड। मुझे इजाजत दीजिए। एक्चुअली अगर आप हमारे साथ खाना खाते तो हमें अच्छा लगता। सम अदर टाइम निगू जी, फिर कभी खाएंगे। अब मैं चलता हूँ। वैसे आपकी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो गई है। थैंक यू निगू जी, वैसे आप भी बहुत स्वीट स्पोकन है। आइए जी 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 प्लीज। आइए प्लीज। आओ बेटा। आइए प्लीज। यार अचानक ये इनकलाब कैसे आ गए? इनकलाब आता नहीं है, लाया जाता है। मुझे आप थैंक्स कह सकती हैं इसके लिए। थैंक यू तो मैं तुम्हें कह दूंगी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि निगो मामा का मूड इतना अच्छा कैसे? निको मामा नहीं, आज से तो मुझे सिर्फ मामा का होगी। पक्का? नाराज होकर मना तो नहीं कर देंगी? नहीं, ऐसा अब कभी नहीं होगा।
ओके अच्छा उम्मीद आ गई हो तैयार फाइनली। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी लग रही हूँ मैं? दिल तो ले ही लिया है, अब इतना खूबसूरत रख के जान लेने का इरादा। अपनी जान को ना संभाल के रखे। कैफे के लिए निकल रही हूँ मैं। उम्मीद में अभी आया हूँ, लिटरली अभी आया हूँ। 2 मिनट तो बैठ जाओ मेरे पास। हाँ लेकिन मेरा काम है ना। प्लीज सिर्फ 2 मिनट, प्लीज प्लीज। ओके। वैसे आपने मुझे कहा था, बल्कि वादा किया था कि आप मुझे एवरीडे चाय बनाकर पिलाएंगे। मैंने तो नहीं, मैंने तो एवरीडे चाय नहीं, मैंने कहा था एवरीडे की चाय बनाकर पिलाऊंगा। अच्छा, तो फिर बनाए खास चाय। तुम्हें तो देर नहीं हो रही थी? हाँ, लेकिन रुक गई खास चाय के लिए। खास पार्टनर के लिए नहीं, मतलब दोनों के लिए। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम पूरी तरह मिसेस फरजाद खान बहादुर बनती जा रही हो। अब मैं उस उम्मीद पाशा को कहाँ पे ढूंढूं? डांटने के लिए? जी नहीं, 2 मिनट प्यार की बातें करने के लिए। वैसे 2 मिनट आपको अभी भी मिल सकता है। वैसे ये चाय का कैफे गिफ्ट करके ना तुम्हें मैं फंसी गया हूँ। मतलब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, तुम कैफे चली जाती हो, पूरी शाम से रात तक बैठ के मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, लेकिन 2 मिनट नहीं मिलते तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। अनफेयर नहीं है? आप भी जब ऑफिस जाते हैं ना, मैं भी आपका वेट करती हूँ यहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम अपने कैफे की टाइमिंग्स मेरे ऑफिस के साथ एडजस्ट करो बस।